हाय गाइस, दिस इज बॉय अभिषेक एंड वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो ट्यूटोरियल। सो इस पर्टिकुलर वीडियो में आपका भाई अभिषेक डिस्कस करने वाला है इंटीग्रेशन एज द लिमिट ऑफ अ सम का पार्ट 3। लास्ट की दो वीडियोस में हमने 10 से 12 क्वेश्चंस को किया था, जिसमें इंटीग्रेशन एज द लिमिट ऑफ अ सम और डेफिनेट इंटीग्रल को कवर किया गया है। दोनों में ही हमने बेसिक्स क्वेश्चंस को उठाया था और उनको सॉल्व किया था। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम यहाँ से कर रहे होंगे सीरीज बेस्ड क्वेश्चंस को, यानी कि आपको एक सीरीज दी जा रही होगी और उस सीरीज का क्या करना होगा, आपको समेशन फाइंड आउट करना होगा बाय द हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन, और इसमें हम यूज करेंगे इंटीग्रेशन एज द लिमिट ऑफ अ सम। सो शुरू करते हैं। सारे के सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में पूछे गए 20 से 22 क्वेश्चन हम टोटल करेंगे इस वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में यहाँ पर हम लगभग 10 प्लस क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे होंगे। सो लास्ट तक की इस वीडियो को देखिए, मैं इस बात की गारंटी लेता हूँ अगर आपने सारे के सारे क्वेश्चंस लास्ट तक किए और उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया तो आप एग्जाम से अच्छे से फोड़ देंगे। सो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। लेट्स गेट स्टार्ट। डेफिनेट इंटीग्रल को एक बार मैं फिर से रिकैप कर देता हूँ। सो सपोज करिए हमारे पास एक कर्व या फिर एक फंक्शन, इफ वी हैव अ फंक्शन, इफ वी हैव अ फंक्शन fx ऑन इंटरवल a कॉमा b, देन a से b fx dx की वैल्यू क्या होगी, इंटीग्रेशन एज द लिमिट ऑफ अ सम, या फिर डेफिनेट इंटीग्रल की अभी पहले बात करेंगे, तब वो हमारी वैल्यू क्या होगी fb माइनस fa। ओके, इस तरीके से हम लोगों ने वैल्यू फाइंड आउट करना सीखा था डेफिनेट इंटीग्रल की। यहाँ पर जब आप इंटीग्रेशन कर देंगे fx का विद रिस्पेक्ट टू dx, तो f एक फंक्शन निकल करके आ रहा होगा, उस फंक्शन का आप अपर लिमिट रखिए और लोअर लिमिट रखिए, देन सब्सट्रैक्ट करिए, जो एग्जैक्ट वैल्यू आएगी वो डेफिनेट इंटीग्रल की वैल्यू होगी। इसमें कोई दिक्कत नहीं थी आपको, ठीक है। उसके बाद इसी डेफिनेट इंटीग्रल को इंटीग्रेशन एज द लिमिट ऑफ अ सम में जब हम लोगों ने पहली वीडियो में कवर किया था, तो एक सॉल्यूशन पे हम पहुंचे थे। उसमें हमने क्या सीखा था, लिमिट इसको लिमिट की फॉर्म में लिखते थे, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, और हम लिख सकते थे लिमिट h टेंड्स टू 0, n टेंड्स टू इन्फिनिटी, यानी कि हमने n सब इंटरवल्स में डिवाइड किया था। किसको, इस इंटरवल ए बी को। सब इंटरवल्स यानी कि ए से ए नॉट, फिर ए नॉट से ए वन बी वन, ए वन बी वन से ए टू बी टू, इस तरीके से हम लोगों ने छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया था, जिसकी लेंथ कितनी थी, हमेशा लेंथ कितनी थी, एच थी, ठीक है। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन विद h इज गोइंग टू मल्टीप्लाइड बाय एफ ए प्लस एच प्लस एफ ए प्लस 2h प्लस डॉट 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 एफ ए प्लस n माइनस 1 इंटू एच। इसको हम लोगों ने सॉल्व किया था, और इसी पर बेस्ड लगभग 5 से 10 क्वेश्चंस हम लोगों ने दो वीडियो में कवर किए। लगभग 10 से ज़्यादा क्वेश्चंस हम लोगों ने टोटल कवर किया है, हर एक वीडियो में अप्रॉक्स 5 क्वेश्चंस को हम लोगों ने कवर किया, ठीक है। इस पर बेस्ड क्वेश्चंस को करने के बाद अब हम क्या करेंगे, इसका एडवांस फार्मूला हम लोग यूज करने वाले हैं। उसमें क्या कर रहे होंगे, एक फार्मूला लिखेंगे a से b fx dx। अगर हमको ये इसी तरीके से दे दिया जाए तो क्या हम लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी h टेंड्स टू 0, और यहाँ पर और लिखा होता है, यहाँ पर n देख लीजिए क्या होता है, n इक्वल टू b माइनस ए अपॉन एच होता है, ठीक है। n क्या होता है, n की वैल्यू क्या होगी, b माइनस ए अपॉन एच। और हमने लास्ट वीडियो में इसको किया था एक कर्व बना करके, जैसे हमारे पास एक कर्व fx है, उस कर्व fx में हम छोटे छोटे सब इंटरवल्स करते थे। ये पूरा का पूरा थ्योरी बेस्ड पार्ट था। इसको फर्स्ट वीडियो में इंटीग्रेशन एज द लिमिट ऑफ अ सम की हमने डिस्कस किया था, ठीक है। अब देखिए, क्या हम h को इस तरह से लिखे, कोई दिक्कत, यहाँ पर देखिए एफ ए को हम a प्लस 0h लिख दे तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा देखो, यहाँ पर क्या करेंगे, एफ ए प्लस 1 इंटू एच कर दे तो यहाँ पर भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। h था तो केवल 1 इंटू एच कर दिया। नेक्स्ट पार्ट में हमने एफ ए प्लस 2 गुणे एच कर दिया, तो आप देख रहे हो हमेशा क्या हो रहा है, यहाँ पर आखिरी में जा करके एफ ए प्लस एन माइनस 1 इंटू एच निकल करके आ रहा है। तो आप देख रहे होगे यहाँ पर हर बार जो हम सम कर रहे हैं 0h 1h 2h 3h यानी कि h के मल्टीपल्स, तो क्या हम इसको एक समेशन की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी और h टेंड्स टू 0। तो इसको समेशन की फॉर्म में लिखने का मतलब क्या है, यहाँ पर h लिखेंगे, क्या समेशन r इक्वल टू 0 से n माइनस 1 तक की जा रहा हो, और इसे हम एफ ए प्लस आर एच लिख सकते हैं। देखिए फिर से मैं समझाता हूँ, 0h 1h प्लस 2h डॉट 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 कहाँ तक की जा रहा है, एफ ए प्लस एन माइनस 1h। जब r इक्वल टू 0 रखेंगे तो एफ ए प्लस 0h आ जाएगा, यानी कि हमको पहली वैल्यू एफ ए मिल जाएगी। समेशन लगा, यानी कि हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे तो यहाँ पर r की वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ करके 1 हो जाएगी। जब 1 हो जाएगी तो एफ ए प्लस 1h
यानी कि हमको मिल रहा होगा fa प्लस एच, अगेन प्लस का साइन लगाएंगे, फिर r की जगह पे 2 रखेंगे तो fa प्लस 2h, फिर इसी तरीके से बढ़ाते जाएंगे और कहाँ तक की लेके जाएंगे n-1 तक की। ये हमारा कुछ प्रोसीजर था जो कि यहाँ से a से b fx dx के ही बराबर था। ओके सो अब देखिए दो फॉर्म बनेंगी। इस पर्टिकुलर फॉर्म को हम क्या करेंगे, पहले तो लिमिट 0 से 1 के लिए हम इंटीग्रेशन की वैल्यू फाइंड आउट करना सीखेंगे, फिर एक रैंडम लिमिट फाइंड आउट करना सीखेंगे, यानी कि जरूरी नहीं आपका समेशन हर बार r इक्वल टू 0 से n-1 तक की ही दिया जा रहा हो सकता है ये चेंज हो रहा हो, तो उस केस में आप क्या करेंगे, लिमिट कैसे निकालेंगे, इन सारी चीज़ों को देखेंगे। सो इस यहाँ पर देखिए मैं थोड़ा सा रफ कर रहा हूँ। अच्छा r इक्वल टू 0 से n-1 है, यदि हम क्या लें a से b जो हमारा इंटरवल था, a से b जो हमारा इंटरवल था उसको हम कहें कि ये कहाँ से है, 0 से 1 पे जा रहा है। कहाँ से जा रहा है, 0 से 1 पे। ठीक है, अभी हम 0 से 1 इंटरवल मान रहे हैं। यहाँ पर a और b की वैल्यू फिर से हम निकाल करके दिखाएंगे a जब हमारा इंटरवल 0 से 1 नहीं होगा। ठीक है, अच्छा पहली चीज देखिए, जब a इक्वल टू क्या था, 0 था, b इक्वल टू 1 था, तो h इक्वल टू, या फिर हम कह सकते हैं n इक्वल टू क्या था हमारा, b माइनस ए अपॉन एच। ठीक है, b माइनस ए अपॉन एच, तो दिस इम्प्लाइज दैट n इज गोइंग टू बी इक्वल 1 माइनस 0 अपॉन एच, या फिर h इज गोइंग टू बी इक्वल 1 बाय n। ठीक है, इससे हमें क्या एक रिजल्ट मिला, h की वैल्यू किसके बराबर है, 1 बाय n के। यहाँ पर a किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। a किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। तो हम सीधे सीधे इसको लिख रहे होंगे, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी और h टेंस टू 0, h की जगह पर क्या आएगा, 1 बाय n, समेशन r इज इक्वल टू 0 n-1 f a की जगह पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, RH, अच्छा r तो सिंपल यहाँ पर r के फॉर्म में रहने वाला है क्योंकि हमने समेशन लगाया था r इक्वल टू 0 से n-1 तक की, लेकिन h की वैल्यू कहाँ हो जाएगी, 1 बाय n, तो ये क्या आ जाएगा, f r बाय n। तो ये किसके बराबर है, इंटीग्रेशन a से b fx dx के बराबर है। ठीक, तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर अगर हम लिखें तो 1 बाय n किससे रिप्लेस हो रहा है, dx से रिप्लेस हो जाएगा, f r बाय n जिस तो किससे रिप्लेस हो जाएगा, fx से रिप्लेस हो जाएगा। बाकी का बचा हुआ पोर्शन जो कि समेशन है विद लिमिट किससे रिप्लेस हो रहा है, एक इंटीग्रेशन a से b तक की। तो इस लाइन को मैं फिर से लिख रहा हूँ, यहाँ पर मैं देखिए रफ कर रहा हूँ। पहली चीज a से b इंटीग्रेशन समेशन विल बी रिप्लेस्ड बाय, अभी मैं बताऊंगा जब क्वेश्चन करेंगे तो आपको और एग्जैक्टली क्लियर हो जाएगा कि यह क्या हो रहा है। इंटीग्रेशन हटेगा तो समेशन कैसे लगेगा, फिर समेशन हटेगा तो इंटीग्रेशन कैसे आएगा, यहाँ पर इंटीग्रेशन हो जाएगा। ठीक है, दूसरी चीज 1 बाय n विल बी रिप्लेस्ड बाय dx, यानी कि 1 बाय n की जगह आपको क्या रखना होगा, हमेशा dx रखना होगा। समेशन की जगह पे आपको हमेशा क्या लगाना होगा, इंटीग्रेशन लगाना होगा। और इसके बाद आप क्या करोगे, इसके बाद हमारा क्या बचा, f ऑफ r बाय n, यानी कि r बाय n को सीधे सीधे आप क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे किससे, x से। तो ये आपका ये जो पूरा फॉर्मेट था, ये जो आपने पूरा फॉर्मेट लिखा, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी और h टेंस टू 0, जहां पर आपने लिखा r इक्वल टू 0 से n-1 1 बाय n f r बाय n लिखा, वो सीधा सीधा किस में चेंज हो जाएगा, एक इंटीग्रेशन, समझ रहे हैं आप, a से b fx dx में। फिलहाल के लिए यहाँ पर हमारी लिमिट क्या होंगी, 0 से 1 fx dx में होंगी। ठीक है, यानी कि जब आपका समेशन 0 से n-1 या फिर 0 से n तक की दिया जा रहा होगा तो हमारी लिमिट हमेशा 0 से 1 fx dx आ जाएंगी। लेकिन रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, अभी मैं आपको बताऊंगा कैसे आप हमेशा लोअर लिमिट और अपर लिमिट को फाइंड आउट कर सकते हो। फिर आप इस इंटीग्रेशन की वैल्यू निकालोगे, उस इंटीग्रेशन की वैल्यू निकालते ही आपको इस पर्टिकुलर सीरीज की जो वैल्यू होगी उसका सम आपको पता चल जाएगा। अच्छा देखते हैं कैसे करेंगे उस चीज़ को। इस चीज़ को समझ में आ गया होगा, मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ। a से b fx dx था, ठीक है, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी से और h टेंस टू 0, यानी कि हमारे n इंटरवल्स, इतने n नंबर ऑफ इंटरवल्स, हम इनफाइनाइट नंबर ऑफ इंटरवल्स को बना रहे हैं, जिससे हर एक इंटरवल की लेंथ की अगर हम बात करेंगे तो जो कि h थी वो क्या हो गई है, 0 हो गई है। फिर उसके बाद h
एफ ए प्लस एच, एफ ए प्लस 2h, एफ ए प्लस एन माइनस 1, ये कैसे आया था जब हमने एक ग्राफ बनाया था, उसी के बेसिस पे ये हम लोगों ने लाइन सीखी थी। ठीक है, अच्छा ए से बी एफ एक्स डी एक्स, ठीक है, लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी, एफ ए प्लस 0h में ब्रेक किया, ए प्लस 1h, ए प्लस 2h डॉट 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 ए प्लस एन माइनस 1h में लिखा। इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्यों? क्योंकि हमने 0h 1h 2h h के मल्टीपल्स के फॉर्म में लिखा और h के मल्टीपल्स को हमने क्या लिखा, एक समेशन में बदल दिया। यहाँ तक की केस क्लियर होने के बाद यहाँ पर हमने सीधे सीधे a को 0 माना और b को 1 माना, a को 0 माना और b को 1 माना, तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी और h टेंड्स टू 0 1 बाय n, r इज गोइंग टू बी इक्वल 0 से n माइनस 1, a की वैल्यू 0 यहाँ रखी, f r बाय n। और फिर हमने क्या किया, फर्स्ट प्रोसेस में समेशन को रिप्लेस किया इंटीग्रेशन से, सेकेंड प्रोसेस में 1 बाय n इज गोइंग टू बी रिप्लेस बाय dx, एंड थर्ड प्रोसेस में r बाय n विल बी रिप्लेस बाय x। ये तीन काम करने, ठीक है। अभी क्वेश्चन करेंगे और एग्जैक्टली बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। ठीक है, इस पेन की मार्कर की इंक बहुत ही बढ़िया है, एक ही बार में देखिए रफ करने से रफ हो रहा है हाथ से भी। अच्छा ठीक है, अभी देखिए यहाँ पर a से b एफ एक्स डी एक्स आपने लिखा था, या फिर हम कह रहे हैं हमारे पास किसी भी सीरीज का rth टर्म है, ये हमारा क्या होता है, ये हमारा क्या होता है, rth टर्म होता है, ठीक है ना। इफ वी हैव rth टर्म ऑफ एनी सीरीज, ठीक है, वो किस फॉर्म में है, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी और h टेंड्स टू 0, r इक्वल टू 5x से हम कह रहे हैं कहाँ तक की जा रहा है, cx तक, ठीक है। ये क्या हो सकता है, r इक्वल टू 5x, यानी कि इंटीग्रेशन की जो हमारा समेशन कर रहे हैं वो x का फंक्शन भी हो सकता है। हम ये नहीं कह रहे x का फंक्शन नहीं भी हो सकता है, देखिए दोनों चीजें पॉसिबिलिटी से, ये x का फंक्शन भी हो सकता है या फिर एक कांस्टेंट वैल्यू जैसे कि 0 से n-1 तक की हो सकती है, तो इसके लिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। दूसरी चीज यहाँ पर क्या होगा, 1 बाय n होगा, f r बाय n होगा। अब ये चीज तो हमारी क्लियर है, इसमें 1 बाय n किससे रिप्लेस हो जाएगा, dx से रिप्लेस हो जाएगा, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, सीधे सीधे dx लिख देंगे। एफ आर बाय एन, यहाँ पर f तो वही रहने वाला फंक्शन जो भी हमारा फंक्शन r और n के टर्म में बनना होगा, बट उसको हम लोग किससे रिप्लेस करेंगे, r बाय n को x से, तो ये यहाँ पर क्या आ जाएगा, fx आ जाएगा। fx यहाँ पर dx थोड़ा ऊपर लिखना चाहिए था, dx आ गया। बचा क्या हमारा, दिस समेशन विल बी रिप्लेस बाय इंटीग्रेशन, ठीक है ना। इसकी वैल्यू हम निकाल ले, इस rth टर्म की वैल्यू इंटीग्रेशन के फॉर्म में, ठीक है ना। अब ये तो ठीक है, अब यहाँ पर हमारी लोअर लिमिट होगी, यहाँ पर हमारी अपर लिमिट होगी, लेकिन फंक्शन की वैल्यू जो समेशन की वैल्यू है वो कुछ इस तरीके से चेंज हो रही है कि हम बता नहीं सकते। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, a जो कि हमारी क्या थी, लोअर लिमिट थी, ठीक है ना। कौन सी लिमिट थी, लोअर लिमिट थी, उसके लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, जो समेशन का हमारा लोअर पॉइंट है जहां से हम समेशन स्टार्ट कर रहे हैं, समेशन यहाँ 5x से स्टार्ट हो रहा है तो आप 5x रखिए, 5x अपॉन n, ठीक। पहला काम ये करिए। अब आपको ये क्या पता चल जाएगा, a की वैल्यू यहाँ पता चल जाएगी, लोअर लिमिट यहाँ रखिए, फंक्शन की वैल्यू पता रहेगी, इंटीग्रेट करिए, आप rth टर्म के बेसिस पे इंटीग्रेशन की वैल्यू पता चल जाएगी, ठीक। 2 मिनट रुकिए। अच्छा b से क्या हो जाएगा, हमारी अपर लिमिट, b हमारी अपर लिमिट कहने का मतलब क्या है, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, हमारा जो समेशन है कहाँ पर एंड हो रहा है, वहां वो पॉइंट रखिए cx पे, तो cx अपॉन n, इन दोनों के बेसिस पे आप क्या कर सकते हैं, अपर लिमिट और लोअर लिमिट दोनों की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, a से b एफ एक्स डी एक्स पता चल जाएगा। फिर सिंपली इसको इंटीग्रेट करिए, इस पर्टिकुलर लिमिट पे आपको इस समेशन की वैल्यू पता चल जाएगी। अब देखते हैं कुछ क्वेश्चंस को, यहाँ पर हम लगभग इस पर्टिकुलर वीडियो में 10 से 11 क्वेश्चन को करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में कुछ एडवांस लेवल के क्वेश्चंस लेकर के आ रहा हूँ, जिसमें थोड़ा सा ज़्यादा दिमाग हमको लगाना पड़ रहा होगा। उन क्वेश्चंस को करने के बाद ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं रहने वाला है जो कि आपको छूट जाए, और वो सारे के सारे क्वेश्चंस एग्जाम से पूछे गए और आप उनको प्रैक्टिस करेंगे तो ईजिली आप कोई भी क्वेश्चन फोड़ सकते हैं, किसी भी एग्जाम का। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या होने वाला है, सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं, इसको रफ करने के बाद को नोट डाउन कर रखा है, उन क्वेश्चंस को मैं यहाँ पर डिस्कस करूंगा। 10 मैक्सिमम क्वेश्चंस इस वीडियो में डिस्कस करने की कोशिश की जाएगी, बचे हुए क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा। सो सबसे पहला क्वेश्चन, यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है। पहले क्वेश्चन में लिमिट आपको दी गई है, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 बाय n r इज गोइंग टू इक्वल 1 से 2n और r अपॉन
अंडर रूट में एन स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। सो इस क्वेश्चन को करना है। सबसे बड़ी बात यह है, यहाँ पर आपको सीरीज नहीं दी गई, सीधे सीधे एक समेशन की फॉर्म में आर एच टर्म दे दिया गया है, यानी कि ये आर एच टर्म है आपका, ठीक है ना, ये समेशन की फॉर्म में आर एच टर्म दे दिया गया। अब आपको चेंजेस क्या करने होंगे, सबसे पहले आपको इस इंटीग्रेशन को, या फिर सॉरी यहाँ पर जो आपको समेशन दिया गया है, या फिर हमको जो क्वेश्चन दिया गया है r इक्वल टू 1 से 2n को, इसको जनरल फॉर्म में जो हमारा था, जैसे कि 5x से cx था, उस फॉर्म में बनाना होगा एफ आर बाय एन की फॉर्म में। यानी कि ये जो हमारा f है वो ये हमारा फंक्शन है, इस फंक्शन में जो हमारा x होगा वो किस फॉर्म में होना चाहिए, r बाय एन की फॉर्म में होना चाहिए। दूसरी चीज यहाँ पर देखिए 5x और psi है, इसके बेसिस पे आपको इंटीग्रेशन की लिमिट a और b पता चलेंगी। 1 बाय एन किससे रिप्लेस होगा, dx से रिप्लेस होगा। सो क्वेश्चन को करता हूँ फिर आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो सबसे पहली चीज यहाँ पर देखिए, लिमिट सॉल्यूशन यहाँ पर लिख देते हैं, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, n टेंस टू इन्फिनिटी का मतलब क्लियर होना चाहिए 1 बाय n। देखिए 1 बाय n तो यहाँ पर पहले से दिया गया है, उसके लिए हमें कोई भी प्रॉब्लम लेने की जरूरत नहीं है। r इक्वल टू 1 से 2n दिया गया है r, ठीक है। हमें फॉर्म कौन सी बनाती है, r बाय n की फॉर्म। तो क्या हम अंडर रूट एन स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर से अंदर भी हमको क्या बनाना पड़ेगा, r बाय n बनाना पड़ेगा। एन स्क्वायर अगर कॉमन लेते हैं तो क्या बचेगा, बाहर एन आ जाएगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखो एन स्क्वायर यहाँ से कॉमन लेंगे तो यहाँ पर रूट लगा हुआ था, दैट्स वाई हम क्या लिख रहे हैं, बाहर एन बाहर लिख रहे हैं, ठीक। यहाँ पर 1 बचेगा प्लस में अब आर बाय एन का होल स्क्वायर, आर बाय एन का होल स्क्वायर, ठीक। इतना हो गया। फिर से क्या हो जाएगा, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी 1 बाय एन r इक्वल टू 1 से 2n r बाय एन अपॉन अंडर रूट 1 प्लस r बाय एन का होल स्क्वायर, ठीक। इतना काम हो गया आपका सिंपली। अब आप क्या करेंगे, हम कहते हैं कि पहले तो आप अपर लिमिट फाइंड आउट कर लीजिए, इंटीग्रेशन में चेंज करना है सीधे सीधे, और क्वेश्चन को बस करना है, इंटीग्रेट करना है। अपर लिमिट हमारी क्या होगी, b होगी, जो कि हमारे अपर फंक्शन यानी कि 2n लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 2n अपॉन n के बराबर होगी, जो कि हमारी 2 आ गई, ठीक। कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, जहां पर भी दिक्कत हो मैं समझा पूरी कोशिश कर रहा हूँ समझाने की। यहाँ पर लोअर लिमिट में क्या होगा, लोअर लिमिट का फॉर्मूला हम लोगों ने क्या पढ़ा था, a पढ़ा, a इक्वल टू किसके बराबर होगा, फिर से लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, जो हमारा लोअर पोर्शन था, कहने का मतलब समेशन जहाँ से स्टार्ट हो रहा था उसमें उस वैल्यू को कहाँ रखेंगे, ऊपर रखेंगे, यानी कि 1 को ऊपर रखेंगे, और अपॉन में क्या रखेंगे, n रखेंगे, एज लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 बाय n इज अप्रोचिंग टू 0, ठीक है। अब हमें a की वैल्यू पता चल गई, b की वैल्यू पता चल गई, तो सिंपली इसको किससे रिप्लेस करेंगे, a से b। अब देखिए पहली बात तो ये हमारा समेशन r इक्वल टू 1 से 2n इज गोइंग टू रिप्लेस बाय इंटीग्रेशन, और इंटीग्रेशन की लिमिट भी पता चल गई, तो कहाँ से कहाँ तक की रिप्लेस होने आना है, 0 से 2 तक की, ठीक है। 1 बाय n इज गोइंग टू रिप्लेस बाय dx एंड f ऑफ r बाय n इज गोइंग टू बी रिप्लेस, ये हमारा क्या है, ये पूरा का पूरा f ऑफ r बाय n है, और कुछ नहीं, f ऑफ r बाय n इज गोइंग टू बी रिप्लेस बाय f ऑफ x, यानी कि इसका की पॉइंट क्या है, r बाय n की जगह पे हमेशा आप क्या लिखोगे, x लिखोगे, r बाय n की जगह पे हमेशा क्या लिखोगे, x लिखोगे। सो अब देखिए आफ्टर मेकिंग डिस्प्लेसमेंट क्या करेंगे, 0 से 1 इस समेशन की वैल्यू, इस समेशन की वैल्यू जो आर टर्म हम लोगों ने लिखा था उसकी वैल्यू क्या होगी, 0 से 1, 1 बाय एन की जगह पर, 1 बाय एन की जगह पर हम यहाँ क्या लिखेंगे, dx लिखेंगे। इस समेशन की वैल्यू की जगह पर 0 से 1 लिखा, यहाँ पर r बाय एन अंडर रूट 1 प्लस r बाय एन का होल स्क्वायर जो था, r बाय एन की जगह पर x अपॉन में अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, समझ में आ रहा होगा। फिर से देखिए ये अंडर रूट में था 1 प्लस आर बाय एन, ये हमारा फंक्शन यही था, एफ आर बाय एन क्या था, एफ आर बाय एन था आर बाय एन अपॉन अंडर रूट में 1 प्लस आर बाय एन का होल स्क्वायर। सो इसको हम लोगों ने किससे ब्रेक किया, एफ एक्स से, तो ये एक्स अपॉन अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। दैट्स वाई हम लोगों ने यहाँ पर इसको लिखा। अब सीधे सीधे इसको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेट करने के लिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर को सीधे सीधे मान लीजिए हम टी स्क्वायर मान लेते हैं, ठीक। तो
2x dx बराबर 2t dt, तो x dx बराबर किसके आ गया, t dt के। दूसरी चीज हमको क्या करनी पड़ेगी, लिमिट्स चेंज करनी पड़ेगी। जब हम यहाँ पर n x इक्वल टू 1 रखेंगे तो अपर लिमिट हमारी क्या निकल करके आ गई होगी, 2 और अंडर रूट के साथ, ठीक है, ये क्या आ गई हमारी अंडर रूट 2। दूसरी चीज जब हम x इक्वल टू 0 रखेंगे, x इक्वल टू 0 रखेंगे तो t की वैल्यू हमारी क्या निकल करके आ रही होगी, 1 निकल करके आ रही होगी। यहाँ पर x dx की जगह पर सीधे सीधे t dt रखा, अपॉन में अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह पर टी स्क्वायर रखेंगे तो अंडर रूट लगा हुआ है तो अंडर रूट टी स्क्वायर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, 1 रूट 2, ठीक है। अच्छा यहाँ पर देखिए हमारी एक और छोटी सी दिक्कत हुई है, यहाँ पर लिमिट हमारी क्या निकल करके आई जी, b की वैल्यू 2, तो यहाँ पर लिमिट की वैल्यू कितनी होती, 2 होती, तो जब लिमिट चेंज करते तो 1 प्लस 2 का स्क्वायर हो जाता, ठीक है। 1 प्लस, ये देखिए यहाँ पर मैंने 0 से 2 लिख रखा है, 1 प्लस 2 का स्क्वायर यानी कि 5 हो जाता, 5 बराबर टी स्क्वायर, तो टी बराबर किसके आ जाता, रूट 5 के। तो यहाँ पर हम कितना कितना लिख रहे होते, रूट 5 लिख रहे होते, ये रूट 5 आ जाता, रूट टी अपॉन अंडर रूट टी स्क्वायर, टी से टी कैंसिल होता, सीधे सीधे डी टी आ जाता, यहाँ पर टी इंटीग्रेशन के बाद आता 1 रूट 5, तो ये रूट 5 माइनस 1 इसका सॉल्यूशन हो जाता, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को जो हम लोगों ने सॉल्व किया, इसकी जो वैल्यू निकल करके आई वो क्या आ गई, रूट 5 माइनस 1 आ गई, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो कि हम यहाँ पर फिर से डिस्कस करने वाले हैं वो देख लेते हैं। उस क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहला क्वेश्चन कर चुके हैं हम लोग और इसी के बेसिस पे हम दूसरा क्वेश्चन भी कर रहे होंगे। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, आपको लिमिट दी गई है कहाँ से कहाँ तक की, n टेंड्स टू इन्फिनिटी तक की, समेशन आपको दिया गया r इक्वल टू 0 से n स्क्वायर अपॉन में n स्क्वायर प्लस r स्क्वायर की पावर 3/2, ठीक है। फिर से यहाँ पर आर टर्म आपको दे दिया गया, कोई प्रॉब्लम लेने की जरूरत नहीं है। पहले क्या करूँगा, पहले क्या करेंगे आप लोग, मैं क्या करूँगा वो भी देखिए। आर टर्म हमको दिया गया है, आर टर्म के बेसिस पे हम क्या बनाएंगे, f1/n fr/n की फॉर्म। सो सबसे पहले क्या दिया गया, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी रहने दीजिए, समेशन भी दे दिया गया r इक्वल टू 0 से n, क्या यहाँ पर 1/n प्रेजेंट है, नहीं प्रेजेंट है, और r/n की फॉर्म में हमारा क्या फंक्शन है, नहीं है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से सीधे सीधे अगर हम n स्क्वायर प्लस r स्क्वायर की पावर n स्क्वायर प्लस r स्क्वायर की पावर क्या है, 3/2 है, हम क्या करें, केवल और केवल हम n कॉमन लें, यहाँ से n नहीं n स्क्वायर कॉमन लेंगे, n स्क्वायर कॉमन लेंगे तो बाहर आने पर पावर क्या हो जाएगी, 3/2, अंदर n स्क्वायर कॉमन लेने की वजह से यहाँ पर केवल और केवल 1 बचेगा, इसके अपॉन में r स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ 3/2 बचेगा, ऊपर क्या रहेगा, n स्क्वायर रहेगा, ठीक है, समझ में आ रहा होगा। देखिए हम कहें कि इसको 3/2 हटा करके उस पूरे का 3/2 होल लिख दे तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। एन स्क्वायर यहाँ से मल्टीप्लाई होता तो एन स्क्वायर आ जाता, प्लस एन स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर से मल्टीप्लाई होता तो एन स्क्वायर कट जाता, आर स्क्वायर बच जाता, वही हुआ। एन स्क्वायर तो ऊपर पहले से था, एक स्टेप और मैंने बढ़ा दिया और अच्छे से क्लियरिटी मिल गई होगी आपको, ठीक है ना। आर इक्वल टू 0 से n किया, एन स्क्वायर अपॉन में एन स्क्वायर, यहाँ पर 3/2 आ जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय 3/2, क्यों, क्योंकि होल में पावर क्या थी, 3/2 थी, 1 प्लस आर स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर की पावर 3/2, 2 से 2 कट किया, ठीक। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, r इक्वल टू 0 से n स्क्वायर से, यहाँ पर n स्क्वायर अपॉन में क्या आया, n क्यूब आया, 1/1 प्लस आर स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर की पावर 3/2। अब यहाँ पर देखिए सिंपल n स्क्वायर अपॉन n क्यूब, n स्क्वायर कट जाएगा, बचेगा क्या, या फिर हम पावर माइनस कर देंगे, अंदर क्या बचेगा, r इक्वल टू 0 से n, 1/n बचेगा, 1/1 प्लस आर स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर की पावर 3/2। अब देखिए आपका जो फाइनल वैल्यू आनी चाहिए थी, इसकी फाइनल वैल्यू निकल करके आ गई, आपने एफ आर बाई एन की फॉर्म में चेंज कर दिया है, तो फिर से क्या होगा, ये समेशन आर इक्वल टू 0 से n है, तो हमने बताया था r इक्वल टू 0 से n होगा, आप लिमिट भी फाइंड आउट कर सकते हैं, लोअर लिमिट इसकी क्या हो जाएगी, a इक्वल टू लोअर लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी रखेंगे, हमारा समेशन की जो लोअर वैल्यू थी यहाँ से हम समेशन स्टार्ट कर रहे हैं,
उसको ऊपर अपॉन में n नीचे, दिस इज गोइंग टू बी इक्वल 0। ठीक है, यहाँ पर अगर समेशन की अपर लिमिट या फिर इंटीग्रेशन की अपर लिमिट फाइंड आउट करनी तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, समेशन की जो मैक्सिमम वैल्यू अटेंड कर रहा था वो क्या था, n थी, अपॉन में क्या रखते, n रखते, इक्वल टू 1 आ जाती। इंटीग्रेशन यानी कि अब ये समेशन किससे रिप्लेस हो रहा होगा, इंटीग्रेशन से 0 से 1 से। ठीक है, यहाँ पर 1/n किससे रिप्लेस हो जाएगा, dx से रिप्लेस होगा। बाकी बचा हुआ पोर्शन ये हमारा क्या है, fx है। fx में हम r/n की जगह पर क्या रख देंगे, सीधे सीधे x रख देंगे, तो ये क्या आ जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक, इतना करने के बाद आपको सिंपल, आप बहुत सारे इंटीग्रेशन कर रखे हैं हम लोगों ने, क्या मान लिया x इक्वल टू अगर tan थीटा मान लेते हैं तो एक्स स्क्वायर और प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर यानी कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा विल बी sec स्क्वायर थीटा। ठीक है, इंटीग्रेशन की लिमिट्स क्या हो जाएंगी, पहली बात तो देखिए x बराबर जब हम 1 रखेंगे तो tan थीटा, तो दिस इम्प्लाइज दैट थीटा इज गोइंग टू बी इक्वल π/4। जब x बराबर 0 रखेंगे तो tan थीटा, दिस इम्प्लाइज दैट थीटा इज गोइंग टू बी इक्वल 0 डिग्री 0। ठीक है, कोई दिक्कत। ठीक, तो यहाँ पर हमारी लिमिट्स कहाँ से 0 से π/4 पे चेंज हुई। दूसरी चीज x का जब डिफरेंशिएशन करेंगे dx की वैल्यू निकालने के लिए तो x का डिफरेंशिएशन dx और tan थीटा का sec स्क्वायर थीटा d थीटा, तो हम सीधे सीधे यहाँ लिखे sec स्क्वायर थीटा d थीटा अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा यानी कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा हो जाएगा, sec स्क्वायर थीटा तो हो गया, पावर ऊपर कितनी लगी है 3/2 लगी है, तो 0 से π/4 ही रहेगा, sec स्क्वायर थीटा अपॉन में sec क्यूब थीटा आ गया d थीटा के साथ, 0 से π/4, 0 से π/4 यहाँ पर 1/sec थीटा आ गया d थीटा, जिससे हम लिखेंगे 0 से π/4 cos थीटा d थीटा। cos थीटा का इंटीग्रेशन आप जैसे ही करोगे सीधे सीधे क्या निकल करके आ जाएगा, sin थीटा ओवर द लिमिट 0 से π/4 sin π/4 की वैल्यू माइनस साइन 0 की वैल्यू, साइन π/4 की वैल्यू क्या हो जाएगी, यानी कि 1/√2 माइनस 0। तो इसका जो फाइनल वैल्यू निकल करके आ रहा है वो क्या आया 1/√2। सो सेकंड क्वेश्चन कुछ इस तरीके से हुआ हमारा, फिर से देख लीजिए, यहाँ पर n स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर प्लस r स्क्वायर की पावर 3/2 था, r टर्म हमको दे दिया गया था, उसी के बेसिस पे हमने क्या निकाला है, आगे का पूरा क्वेश्चन सॉल्व किया है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, जहाँ पर आप आर टर्म की वैल्यू आपको ना दे करके सीधे सीधे आपको एक सीरीज दी जाएगी, आप पहले आर टर्म निकालेंगे, आर टर्म निकाल लेंगे तब जा करके इस प्रोसेस को अप्लाई करेंगे और सीधे ये क्वेश्चन हो जाएगा। ओके, तीसरा क्वेश्चन देखिए, जहां पर आपको सीरीज दी जाएगी तो वहां पर सबसे पहले आप क्या काम करोगे, सिमेट्री फाइंड आउट करने की हमेशा कोशिश करोगे। हो सकता है ये सिमेट्री आपको पहले और लास्ट टर्म में ना मिलती हुई दिख रही हो, बट ये दूसरे टर्म, तीसरे टर्म, चौथे टर्म हमेशा आपको बनती हुई दिखेगी। जब आप इस सिमेट्री को फाइंड आउट कर ले जाओगे तो यू विल बी एबल टू फाइंड आउट दैट, या फिर यू विल बी एबल टू अप्लाई दैट सिमेट्री इन फर्स्ट टर्म एज वेल एज इन द लास्ट टर्म। ओके, इतना आपको करना पड़ेगा। सो देखते हैं शुरुआत में हम क्या करें। अच्छा, यहाँ पर देखिए 1/, हमारा पहला टर्म तो कुछ नहीं समझ में आ रहा है, हम कहते हैं हम दूसरे टर्म और तीसरे टर्म से थोड़ा सा सिमेट्री फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर 1/n+1 था, यहाँ पर 1/n+2 है। सिंपल सी बात, देखिए यहाँ 1 है, यहाँ नॉमिनेटर में क्या है 1 है, यहाँ भी नॉमिनेटर में क्या है 1 है, यानी कि सारे के सारे नॉमिनेटर्स कितने होने वाले हैं 1 होने वाले हैं। ठीक है, दूसरी चीज यहाँ पर भी अगर तीसरा हमारा फंक्शन लिखा होता है या फिर तीसरा हमारा पॉइंट लिखा होता तो वहां पर भी नॉमिनेटर की वैल्यू क्या होती, 1 ही होती। दूसरी चीज यहाँ डिनोमिनेटर में n+1 है और यहाँ पर डिनोमिनेटर में कितना हो गया n+2 हो गया, मीन्स अगला वाला डिनोमिनेटर हमारा क्या होगा n+3 होगा, अगला वाला डिनोमिनेटर क्या होगा n+4 होगा। ठीक है, इस तरीके से हमारा क्या हो जाएगा, नेक्स्ट टर्म का फाइंड आउट होता जाएगा। तो ये n+1 था, ये n+2 था, तो क्या हम इसको 1/n+0 लिख सकते हैं, डेफिनेटली लिख सकते हैं। एक सिमेट्री बनती हुई दिखी कि नहीं दिखी, n+1 फिर 1/n+2 डॉट 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 1/2n। अभी तक की यहाँ पर हमारे सिमेट्री नहीं आई है, यहाँ पर आप सॉल्यूशन में लिखिए लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। ठीक है, दोबारा हम इसी चीज को रिपीट अप करते हैं, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी ही रहेगा। यहाँ पर 1/n+0 था, बहुत बढ़िया, यहाँ पर 1 + n हो गया
वहाँ पर n+2 हो गया, यहाँ पर 1/n+3 हो जाएगा, डॉट डॉट डॉट। हम कहें ये टर्म कहाँ तक की चलेगा, n टर्म तक चलेगा, तो n+n हो जाएगा। और ये n+n किसके ही बराबर है, 1/2n के। नहीं समझे? अरे भाई ये 1/2n लिखा था, यही 1/2n लिखा था ना। अब 1/2n को n+n कर दिया, यानी कि जो स्टार्ट हमारा 0 से हो रहा था, 1 में हो रहा था, 2 हो रहा था, 3 हो रहा था, कहाँ तक की चल के गया, n तक की। तो क्या हम rth टर्म जैसे कि हम सीरीज में लिखते हैं, या फिर हमने सबसे पहले के बेसिक में जो सीखा था उसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी समेशन स्टार्ट फ्रॉम 0 r इक्वल टू 0 से गोइंग फ्रॉम टू n r इक्वल टू से 0 से n 1/n+r। ठीक, कैसे आया? यहाँ पर देखिए r इक्वल टू 0 रखोगे तो 1/1+n+0 यानी कि 1/n आ जाएगा, प्लस लगाओगे r इक्वल टू 1 रखोगे तो 1/n+1 1/n+2। कहाँ तक की जा सकते हो आप, मैक्सिमम इसका समेशन कितनी वैल्यू अटेंड करेगा, n तक की, तो 1/n+n यानी कि 1/2n। ये हमारा पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब देखिए यहाँ पर आपको फिर से वही चीज़ है ना, दो क्वेश्चन लास्ट के हम लोगों ने किए। लास्ट के दो क्वेश्चन में क्या किया, rth टर्म फाइंड आउट किया। सिमिलरली यहाँ rth टर्म नहीं फाइंड आउट किया, यहाँ पर हमको rth टर्म दे रखे थे, इस क्वेश्चन में भी दे रखे थे, इस क्वेश्चन में भी दे रखे थे, बट यहाँ पर हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया। अब कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करेंगे, इसको r/n के फॉर्म में चेंज करेंगे, 1/n लेकर के आएंगे और इंटीग्रेशन में बदल देंगे। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी रहेगा ही रहेगा, r इक्वल टू 0 से n तो हम जाएंगे ही जाएंगे। यहाँ पर हमने क्या किया, n कॉमन लिया तो 1+r/n आ गया। ठीक है, तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/n समेशन r इक्वल टू 0 से n 1/1+r/n। ठीक है, दिस 1/n इज गोइंग टू रिप्लेस बाय dx। ठीक, इसको हम सीधे सीधे रिप्लेस करके क्या लिखेंगे, dx लिखेंगे। r इक्वल टू 0 से n, जब हम अपर लिमिट और लोअर लिमिट फाइंड आउट करेंगे तो यहाँ 0 से 1 आएगा। बचा हुआ क्या था हमारा फंक्शन, यहाँ पर फंक्शन fr/n दिया गया। fr/n को किससे रिप्लेस करेंगे, fx से रिप्लेस करेंगे, तो जहाँ r/n था वहाँ हमेशा x लिख देंगे, तो 1/1+x। सिंपल, 0 से 1 1/1+x का इंटीग्रेशन करेंगे, लॉग में 1+x आ जाएगा। और हमको रखनी होगी इसकी लिमिट 0 से 1, लॉग रखा 1+1 माइनस लॉग 1+0। दिस इम्प्लाइज दैट ये हमारा log 2 माइनस log 1, तो ये हमारा क्या आ गया, log बेस e2 इसका आंसर। ठीक है, इस तरीके से ये क्वेश्चन हम लोगों ने कितने इजी फॉर्मेट में किया। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा इसी तरह होगा, जिसमें हम फिर से क्या करेंगे, एक सीरीज ले रहे होंगे और इस सीरीज का हम rth टर्म फाइंड आउट करेंगे। rth टर्म का फाइंड आउट करते हुए ही जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे फिर उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, पहली चीज तो rth टर्म फाइंड आउट करने पर आपको मास्टरी करनी होगी, वो फाइंड आउट करना सीख गए तो इजीली आप हर एक क्वेश्चन को कर ले जाओगे, क्योंकि बचता क्या है, केवल और केवल इंटीग्रेशन। ठीक है, तो n+3 की पावर 3/2 प्लस n की पावर 1/2 अपॉन n+6 की पावर 3/2। आफ्टर दैट यहाँ पर क्या करेंगे, n की पावर 1/2, ये n की पावर में है, n की पावर 1/2 और 1+1+3 n-1 की पावर 3/2। इतना किया हम लोगों ने। अब देखिए फिर से हमारा स्टार्टिंग से काम शुरू होगा। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी लगाएंगे, क्या लगाएंगे, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। ठीक, 1/n है प्लस n/n की पावर 1/2 है, n+3 की पावर कितनी है, 3/2 है, प्लस n की पावर 1/2 है, यहाँ पर n+6 की पावर कितनी है, 3/2 है, डॉट 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 किया, n की पावर कितनी आ गई, 1/2 अपॉन n 1+1+3 n-1 की पावर 3/2 होल में। ठीक है, अभी तो हम लोगों ने पूरा वही उतार दिया। पहली चीज़ तो हमको पहले से कोई सिमेट्री नहीं दिखाई दे रही है, क्योंकि पहले में तो n की पावर 1/2 है नहीं, बाकी सब में है n की पावर 1/2। नॉमिनेटर की सिमेट्री की बात करेंगे तो हमेशा n की पावर 1/2 आने ही वाला है, ये चेंज नहीं हो रहा है। दूसरी चीज़ देखेंगे तो n+3 था, ये n+6 था,
यहाँ पर n प्लस 3, ये क्या होगा n होगा, n प्लस 3n माइनस 1 है। तो क्या हम 3 को 3 इंटू 1 लिख सकते हैं, 6 को 3 इंटू 2 लिख सकते हैं, और उसके बाद वाले टर्म को 3 इंटू 3, 3 इंटू 4 या डॉट 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 कहाँ तक कि 3 इंटू n माइनस 1 तक की लिख सकते हैं। यानी कि ये जो टर्म है हमारा वो क्या है, 3 का सारा मल्टीपल है। ठीक है, इतना काम हमको थोड़ा थोड़ा समझ में आया। फिर क्या हम 1/n को n प्लस 3 इंटू क्या 0 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, ठीक है, प्लस n की पावर 1/2 n प्लस 3 की पावर 3/2, यहाँ पर n प्लस 3 की पावर 0 3/2 लिख दिया, तब भी कोई दिक्कत नहीं होगी। और दिक्कत नहीं, अच्छा अभी नहीं लिखता हूँ फिलहाल के लिए, अभी मैं नहीं लिख रहा हूँ, अभी आपको और थोड़ा सा क्लियरिटी दे दूंगा। n प्लस 0 इंटू 3 लिखा, तो क्या ये 1/n हमेशा रहने वाला है, हमेशा 1/n रहेगा, क्योंकि 3 इंटू 0 तो 0 हो जाएगा, 1/n प्लस 0 प्लस आ जाएगा 1/n। यहाँ पर n की पावर 1/2 ही रहेगा, तो ये n प्लस 3 इंटू 2 कर दूँ, 3/2, यहाँ 3 इंटू 1 कर दिया, डॉट 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 n की पावर 1/2 अपॉन n प्लस 3 की पावर n माइनस 1 की पावर 3/2। ठीक, अब देखिए यहाँ पर 0, ये 1, ये 2, ये 3, फिर 4 5 अप टू कहाँ तक की, n माइनस 1 तक की। दूसरी चीज यहाँ पर इसमें सिमेट्री नहीं बनी, इसमें बनी 3 इंटू 1 की पावर 3/2, 3 प्लस 1 3 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 3/2, सब में यहाँ पर ऊपर नीचे वाले टर्म में सिमेट्री बन रही है, सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ अप टू n माइनस 1 टर्म तक। क्या हम n प्लस 3 इंटू 0 की पावर 3/2 इसको लिखें और ऊपर n की पावर 1/2 लिख दें तो कोई फर्क पड़ेगा? देखिए मैं बताता हूँ कैसे। n की पावर 1/2 से ऊपर मल्टीप्लाई किया, n नीचे था, प्लस 3 इंटू 0, और यहाँ पर हमने क्या कर दिया, पावर 3/2, 3 इंटू 0 क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, n की पावर 1/2 रहेगा, यहाँ पर क्या बचेगा, n की पावर 3/2 बचेगा, n की पावर 1/2, n की पावर 3/2 को n की पावर 1, n की पावर 1/2 लिख सकते हैं, n की पावर 1/2 n की पावर 1/2 कट जाएगा, क्या आ जाएगा, 1/n आ जाएगा। क्या किया क्यों हमने इसको, सिमेट्री बनाने के लिए, जिससे कि हमको और अच्छे से क्लियरिटी मिल जाए, आर टर्म हमको पता चल जाए पहले वाले के साथ में, 3 इंटू 1 की पावर 3/2, ठीक है ना, n की पावर 1/2, n प्लस 3 इंटू 2 की पावर 3/2, डॉट 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 n की पावर 1/2, n प्लस 3 इंटू n माइनस 1 की पावर 3/2। ठीक, सब में क्या होगा, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी होगा, यहाँ लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी ही होगा, तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी। अब हम क्या लिख सकते हैं, इसका आर टर्म लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आर टर्म क्या हो जाएगा, n की पावर 1/2, समेशन पहले लगाना होगा, r इक्वल टू 0 से कहाँ तक की जाएगा, n माइनस 1 तक की जाएगा, n की पावर 1/2 n प्लस है, तो हमको r बाय n की फॉर्म बनानी, r बाय n की फॉर्म बनानी, तो n कॉमन ले ले, यहाँ पर n की पावर 1/2 था, यहाँ से n कॉमन लिया, पावर होल कितनी थी, 3/2 थी, तो यहाँ पर भी पावर कितनी आ गई, 3/2 आ गई, तो 1 प्लस 3 r बाय n बच गया, 3/2 आ गया। ठीक है, n की पावर 1/2 और 3/2 को जब हम कैंसिल आउट करेंगे तो क्या बचेगा, सीधे सीधे r इक्वल टू 0 से n माइनस 1, 1/n बचेगा, यहाँ बचेगा 1 प्लस 3 r बाय n की पावर 3/2, ये क्या आ जाएगा, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी। इसको आगे बढ़ेंगे तो फिर से देखिए हमारा क्या बन गया, एक फॉर्म बन गई, यहाँ पर 1/n किससे रिप्लेस होगा, dx से रिप्लेस होगा, यहाँ पर 1 प्लस 3 r बाय n था, ये r बाय n पूरा का पूरा किससे रिप्लेस होने वाला है, x से, क्योंकि fx dx होना चाहिए था, और ये समेशन किससे रिप्लेस होगा, हमारा इंटीग्रेशन के साइन से। सो इंटीग्रेशन के साइन में हमारी लोअर लिमिट कैसे पता चलेगी, r इक्वल टू 0 रखेंगे तो हमारी a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी, और हम जब b की वैल्यू क्या रखेंगे, b की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए n माइनस 1 ऊपर रखेंगे, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी लगाएंगे, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी लगाएंगे, n माइनस 1 अपॉन n करेंगे, ठीक है ना। अपर समेशन रखते हैं, अपर समेशन की मतलब समेशन के जो मैक्सिमम वैल्यू है वो रखते हैं अपर लिमिट को फाइंड आउट करने के लिए ऊपर, और अपॉन में क्या रखते हैं 1n, तो n
1 माइनस 1/n, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी रहेगा, यहाँ पर n टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो ये क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा तब भी। तो 0 से 1, ठीक है, इंटीग्रेशन क्या रहेगा, इसकी रिप्लेस करने में हमें क्या मिला 0 से 1, 1/n को रिप्लेस किया dx, ये हमारा रिप्लेस हो रहा होगा यहाँ पर, इसकी जगह पर जहाँ जहाँ r/n है वहाँ आप x रखिए, 1/1 प्लस 3x की पावर 3/2, ठीक है। अब क्या करेंगे, 1 प्लस 3x को सीधे सीधे क्या मान लीजिए t मान लीजिए, ठीक। तो 3 dx बराबर क्या आ गया dt आ गया। तो 0 से देखिए 0 से यहाँ पर 0, जब लोअर लिमिट फाइंड आउट करेंगे तो x इक्वल टू 0 रखेंगे तो यहाँ पर 1 निकल करके आएगी, यहाँ पर अपर लिमिट फाइंड आउट करेंगे x इक्वल टू 1 रखेंगे तो ये क्या आ जाएगा 1 से 4, 1/1 प्लस 3x की पावर 3/2 यानी कि t की पावर 3/2 dt। इसको सॉल्व किया तो t की पावर -3/2 प्लस 1 अपॉन में -3/2 प्लस 1, यहाँ से 3d अपॉन में 3 आ जाएगा क्योंकि यहाँ पर dx की वैल्यू क्या होती है dt/3 होती, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पर लिख रहे हैं 1/3 इंटू माइनस का 1/2, जब इसको एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस का 1/2, यहाँ पर ऊपर क्या आ जाएगा माइनस का 1/2 t की पावर माइनस का 1/2, इसको जब करेंगे तो -2/3 1/t की पावर 1/2, तो माइनस का 2/3। अब यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई होगा अपॉन में 4 की पावर 1/2 माइनस 1 की पावर 1/2, ठीक है। 4 की पावर 1/2 यानी कि 1/2 माइनस 1, इधर रहेगा माइनस का 2/3, माइनस का 2/3 जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 1/2 आ जाएगा, ठीक है। और साथ ही साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2 से 2 कैंसिल, प्लस माइनस माइनस को कट करके प्लस आ जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा 1/3। तो इसका जो फाइनल सोल्यूशन हमारे निकल करके आया वो कितना आया है 1/3। इसी तरीके से कुछ क्वेश्चंस मैं आपको देता हूँ, उनको आप ट्राई करिए, उनके आंसर्स आपको कमेंट बॉक्स में करने, एक आधे क्वेश्चंस और मैं करूँगा जिससे कि आपको और अच्छे से क्लियरिटी मिल जाए इस पूरे के पूरे टॉपिक में आऊँगा, और उन क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है। बाकी मैं कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व भी करूँगा। तो 4 के बाद 5वां जो क्वेश्चन है आपको करना है या फिर खुद से ट्राई करना है, तो 1/1 प्लस n पावर 4, इसमें कुछ नहीं, आपको बस मैं इतना छोड़ूंगा कि आपको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, बाकी का पूरा प्रोसेस मैं यहाँ पर आपको समझा दूंगा। 2 की पावर 4 प्लस n की पावर 4, यहाँ पर क्या हो जाएगा 3³ अपॉन 3 की पावर 4 प्लस n की पावर 4, ठीक है। ये क्या आ जाएगा 3 की पावर 4 प्लस n की पावर 4 प्लस डॉट 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 n³ अपॉन में 2n पावर 4, ठीक है। इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले आपको सिमेट्री फिर से फाइंड आउट करनी पड़ेगी। rth टर्म का पहले फाइंड आउट करेंगे। rth टर्म को कैसे फाइंड आउट करेंगे, सिमेट्री फाइंड आउट करके। सिमेट्री कैसे फाइंड आउट करेंगे, पहला टर्म तो ठीक है देख सकते हैं, लेकिन आप दूसरा टर्म से देखें तो ज़्यादा बेटर है, फिर हमको पहले टर्म में कन्वर्ट कर पाएंगे जब थोड़ा सा हमको हिंट मिल जाएगा। दूसरा टर्म, तीसरा टर्म और nth टर्म दिया गया, दूसरे टर्म और तीसरे टर्म पे फोकस करेंगे। तो दूसरे टर्म ये है, यहाँ पर 2 का क्यूब है, ठीक है। तीसरा टर्म ये है और तीसरे टर्म में 3 का क्यूब है, यानी कि जो चौथा टर्म होगा उसमें 4 का क्यूब होगा। इसी तरीके से पहला टर्म जो होगा उसमें न्यूमरेटर का 1 का क्यूब होगा, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। अब अगर ये दूसरा टर्म था तो यहाँ पर क्या है 2 है और 2 की पावर कितनी है 4 है। यहाँ तीसरा टर्म था तो यहाँ पर कितना है 3 है और 3 की पावर 4 है। इसी तरीके से जो चौथा टर्म होगा वहां पर 4 की पावर कितनी होगी 4 होगी। तो कुछ इस तरीके से हमने क्या लगाया कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/1 प्लस n पावर 4 तो रहने ही दो, ये 2 का क्यूब अपॉन 2 की पावर 4 प्लस n पावर 4 है। अब तीसरे टर्म में 3 का क्यूब हो गया और 3 की पावर 4 प्लस n पावर 4 हो गई। nth टर्म अभी हमने नहीं निकाला, लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हो n का क्यूब, यानी कि nth टर्म में n का क्यूब है। और नीचे अगर हम लिखे n की पावर 4 प्लस n की पावर 4 तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि n³ अपॉन 2n पावर 4 किसके बराबर होगा n पावर 4 प्लस n पावर 4 के। इसको क्या लिख सकते हैं 1 का क्यूब प्लस 1 की पावर 4 प्लस n की पावर 4, बहुत सही। 2 का क्यूब प्लस 2 की पावर 4 प्लस n की पावर 4 प्लस 3 का क्यूब 3 की पावर 4 प्लस n की पावर 4
प्लस डॉट 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 एन क्यूब अपॉन में एन की पावर 4 प्लस एन की पावर 4। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं और क्या फिक्स है। यहाँ एन फिक्स है, ये एन फिक्स है, एन पावर 4 फिक्स है, बट बाकी सारे के सारे चेंज क्या हो रहे हैं। पहले टर्म में 1 का क्यूब अपॉन 1 पावर 4, 2 का क्यूब अपॉन 2 पावर 4, 3 का क्यूब अपॉन 3 पावर 4। तो आर एट टर्म अगर हम इसकी बात करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, आर एट टर्म लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी, समेशन की फॉर्म में लिखो आर इक्वल टू 0 से कहाँ तक की जाएगा, एन तक की जाएगा। यहाँ पर आर का सब में क्या हो रहा है, क्यूब हो रहा है, तो यहाँ पर आर का क्यूब अपॉन में ये भी चेंज हो रहा है, 1 2 3 4 5 कहाँ तक की जा रहा है, एन तक की जा रहा है, तो ये भी क्या होगा, आर होगा। आर इक्वल टू 0 से नहीं स्टार्ट होना चाहिए, ये होना चाहिए 1 से स्टार्ट, 1 की पावर 4 प्लस एन की पावर 4। ठीक है, अब आप किस में चेंज करेंगे, यहाँ पर इसमें चेंज करेंगे लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी, ऐसा फंक्शन बनाएंगे जिससे कि आपको क्या मिल जाए, 1 बाय एन बाहर मिल जाए, बाकी आर बाय एन अंदर मिल जाए। अगर हम आर की पावर 4 कॉमन, सॉरी एन की पावर 4 कॉमन ले लें, क्या ले लें, एन की पावर 4 कॉमन। ठीक है, ओके, सो एन की पावर 4 कॉमन ले रहे हैं, तो अंदर क्या बाहर क्या आया, आर क्यूब अपॉन में आर पावर 4 अपॉन एन पावर 4 प्लस 1। ठीक, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर सीधे सीधे हमने एन पावर 4 कॉमन लिया, क्यों कॉमन लिया, आर बाय एन हमको फंक्शन बनाना था। ठीक है, तो लिमिट लिखा, लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी, आर पावर 4 अपॉन एन पावर 4 का मतलब क्या हुआ, आर बाय एन का होल क्यूब इंटू 1 बाय एन मल्टीप्लाइड बाय आर बाय एन का होल पावर 4 प्लस 1। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए फिलहाल। तो मेरे हिसाब से आर इक्वल टू 1 से कहाँ तक की जाएंगे, एन तक की। क्या किया हमने, आर क्यूब था, यहाँ पर एन पावर 4 था, तो आर क्यूब अपॉन एन क्यूब लिखा, बचा हुआ एन हमने इस तरह से मल्टीप्लाई में लिख दिया, आर बाय एन। यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी, 1 बाय एन तो बाहर आ जाएगा, समेशन रहेगा आर इक्वल टू 1 से एन तक की आर बाय एन का होल क्यूब अपॉन में आर बाय एन का होल पावर 4 प्लस 1। ठीक है, अब क्या करेंगे, 1 बाय एन को किससे रिप्लेस करेंगे, dx से। इस समेशन को 1 से n हमारे समेशन दी गई है, अगर लोअर लिमिट की बात करेंगे तब भी वो 0 ही आएगी, अपर लिमिट यहाँ 1 आएगी। इंटीग्रेशन 0 से 1 से रिप्लेस करेंगे, इसको किससे रिप्लेस करेंगे, जहाँ जहाँ आर बाय एन है वहाँ वहाँ आप x लिख दीजिए, तो 0 से 1, 1 बाय एन रिप्लेस हुआ dx से, आर बाय एन यानी कि एक्स क्यूब अपॉन में x पावर 4 प्लस 1, एक्स पावर 4 प्लस 1। अब इसको सिंपल इंटीग्रेट करना है, x पावर 4 प्लस 1 को t मानिए, 4x क्यूब dx, x क्यूब dx हट जाएगा, 1 अपॉन 4 आ जाएगा। इसको सॉल्व करिए, इसकी जो वैल्यू होगी इस पर्टिकुलर समेशन की वैल्यू निकल करके आपके पास आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं इसी तरीके से बता देता हूँ और कुछ क्वेश्चंस आपको और भी दे देता हूँ, जिससे आप ट्राई करिए और उनके आंसर्स कमेंट बॉक्स में शेयर करिएगा। ठीक है, मैं कुछ क्वेश्चंस लिख रहा हूँ जिनको आपको खुद से करना है, और ट्राई करने के बाद उनके पहले तो खुद से ट्राई करिएगा, कमेंट बॉक्स में भले ना शेयर करिए आप, और ना आए तो जरूर शेयर करिएगा कि मैं फिर उस क्वेश्चन को जरूर बता दूंगा। ये क्या हो गया, अंडर रूट 2n हो गया, अपॉन में ये क्वेश्चन दिया गया है n रूट n। क्वेश्चन नंबर 7 जो हमारा दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, n अपॉन n स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, सॉरी यहाँ पर n अपॉन n स्क्वायर, दूसरे में n अपॉन n स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस n अपॉन n स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर डॉट 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 n अपॉन n स्क्वायर प्लस, अगर 2-3 क्वेश्चन पीछे समझ आ गए होंगे तो सारे क्वेश्चन आपको अपने दिमाग में लगते हुए मिल रहे होंगे कि हाँ बस इसमें क्या करना है, उसको आप फॉलो करिए, सिंपल से क्वेश्चन आपका हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है वो क्या है, 1 बाय एन
एन माइनस आर अपॉन एन प्लस आर अपॉन एन माइनस आर की पावर 1/2। ठीक है, कुछ यहां तक ये क्वेश्चन हुए। यहाँ पर 1/2 क्या हुआ बाहर नहीं, अंदर ही रहेगा केवल और केवल एन प्लस आर और एन माइनस आर की पावर 1/2। क्वेश्चन नंबर 9 जो है, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, वो √1 प्लस √2 प्लस √3 डॉट 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 प्लस में √n अपॉन में n √n हो रहा होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 10, बस यहाँ पर 10 तक की रखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम 10 से लेकर के बचे हुए क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। r=1 से n √n अपॉन में √r 3√r प्लस 4√n की होल स्क्वायर। ठीक है, n+1 n+2 n+3 डॉट 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 2n। यहाँ पर n√n हमेशा सेम रहने वाला है, तो क्या हम इसको n+1 n+2 n+3 डॉट 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 इस चीज को हम √n+n लिख सकते हैं, डेफिनेटली लिख सकते हैं। तो इसका आरएच टर्म क्या हो जाएगा, अगर हम इसका आरएच टर्म लिखें, आरएच टर्म क्या होगा, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। यहाँ पर स्टार्ट कहाँ से होगा, n प्लस आर √n+2 √n+3 है, तो हम इसको सीधे सीधे r=0 से n लिखे अंडर रूट में n+r अपॉन में n√n। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये हमने आर टर्म निकाल लिया। अब इसमें क्या करेंगे, √n को अगर हम सीधे सीधे डिवाइड कर दें अंदर ही, ये अंडर रूट हम दो इस √n+r को किससे डिवाइड कर दें, √n से, तो यहाँ पर क्या बचेगा 1+r/n आ जाएगा, बाहर क्या रहेगा 1/n। r=0 से कहाँ तक की n, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। अच्छा, अब देखिए यहाँ पर 1/n किससे रिप्लेस हो जाएगा, dx से। √1+r/n को किससे रिप्लेस कर देंगे, 1+x से। और ये पूरा का पूरा समेशन 0 से 1, इसको आप इंटीग्रेट करोगे तो इसकी वैल्यू निकल करके आ जाएगी। ठीक है, कुछ सिंपल था, इसमें कुछ करना ही नहीं था, है ना। अब इसमें दूसरा देखिए, दूसरे क्वेश्चन में क्या होगा, दूसरे क्वेश्चन में क्या है, n/n² है, यहाँ पर n/n² प्लस 1 स्क्वायर है, यहाँ पर n/n² प्लस 2 स्क्वायर है, यहाँ पर n/n² प्लस n-1 स्क्वायर है। इतने क्वेश्चन कर लिए, आर टर्म आप सीधे देख करके बता सकते हो क्या होगा। अगर हम पहले की बात करें तो n² प्लस 0 का स्क्वायर, यहाँ पर n² प्लस 1 का स्क्वायर, n² प्लस 2 का स्क्वायर। चेंजेस किस में आ रहे हैं, 0 1 2 और 0 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, यानी कि r का स्क्वायर आ जाएगा। और यहाँ पर n/n² सब में क्या है, कॉमन है। तो आर टर्म की अगर बात करेंगे तो फिर से वही लिमिट लिखिए, n टेंड्स टू इन्फिनिटी रखिए, समेशन लगाइए। कहाँ से स्टार्ट हो रहा है आपका समेशन, 0 से स्टार्ट हो रहा है, 0 से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ तक की जा रहा है, n-1 तक की जा रहा है। 0 से n-1 तक की हम लोगों ने लिमिट पहले क्वेश्चन में फाइंड आउट ही कर चुके हैं, कितना होगा, 0 से 1 होता है। अब उसके बाद क्या होगा, आर टर्म लिखिए, यहाँ पर आर टर्म n रहेगा, n क्योंकि ऊपर हमेशा है, दूसरा वाले नीचे में क्या रहेगा, n² रहेगा। चेंज क्या हो रहा है, प्लस में 0 स्क्वायर 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर, तो प्लस में r² लिखिए। अब क्या करेंगे, n² सीधा सीधा क्या लीजिए, कॉमन लीजिए, यहाँ से n बचा 1+r² अपॉन n² आ गया, ये n काटेंगे तो 1/n 1/1+r² अपॉन n²। अब सीधे सीधे क्या करेंगे, 1/n को रिप्लेस करिए dx से, 1/n को रिप्लेस करिए dx से, इस समेशन को रिप्लेस करिए 0 से 1, और ये 1/1+x²। इसको सॉल्व करेंगे, तुरंत क्वेश्चन आपका आंसर निकल करके आ जाएगा, tan इनवर्स x। tan इनवर्स x में 1 की वैल्यू रखेंगे तो क्या आ जाएगा, π/4 इसका सॉल्यूशन आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ 1/n, ये तो सिंपल है, यहाँ पर आर टर्म आपको दे ही दिया गया, 1/n है ही है। अब आपको सीधे सीधे क्या करना है, r/n की फॉर्म बनानी, r/n की फॉर्म बनानी, यहाँ से n कॉमन लेंगे, यहाँ से भी n कॉमन लेंगे, पावर n की पावर 1/2 बाहर आएगा, यहाँ n की पावर 1/2 बाहर आएगा, n की पावर 1/2 n की पावर 1/2 कटा, अंदर क्या बचा 1/n 1+r/n अपॉन 1-r/n। अब इसमें ये 1/n, यहाँ पर लिमिट वगैरह आप लगा लीजिए, r=0 से r=1 से स्टार्ट हो रहा है, n हो जा रहा है, और लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी कर लीजिए। ठीक है, 1/n को किससे रिप्लेस करेंगे, यहाँ पर समेशन को 0 से 1 आ जाएगा, 1/n को रिप्लेस करेंगे dx से,
यहाँ पावर 1/2 थी, अंडर रूट 1 प्लस आर बाय एन की जगह एक्स लिखिए, अपॉन में अंडर रूट अपॉन में 1 माइनस एक्स। इसको सॉल्व कर लीजिए। इस इंटीग्रेशन को कैसे सॉल्व करेंगे, सिंपली आपको कई सारे मेथड आप लोगों ने पढ़ रखे, जो भी मेथड लगाइए इसको ऐसे सॉल्व करिए कि ये पूरा इंटीग्रेशन हमारा क्या हो जाए, सॉल्व हो जाए, वैल्यू आपको निकल करके आ जाएगी। ठीक, उसके बाद इसमें क्या करना है, ये क्वेश्चन और भी सिंपल है, इसमें तो कुछ भी नहीं है, जैसे कि √2 √3 √3 √4 √5 √6, तो यहाँ पर क्या रहेगा, अंडर रूट आर अपॉन एन रूट एन। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, 1 अपॉन एन तो बन ही गया, अब अंडर रूट आर बाय एन, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, समेशन आर इक्वल टू कहाँ से 1 से एन तक की जा रहा है। ठीक है, 1 बाय एन रिप्लेस किया तो dx आ गया, अंडर रूट आर बाय एन रिप्लेस किया तो क्या आ गया, अंडर रूट एक्स आ गया, 0 से 1 तक की, सिंपल हो जाएगा। ठीक है, अब ये वाला जो क्वेश्चन बचा हुआ है, उस लास्ट क्वेश्चन में आपको आर टर्म दे दिया गया, आर बाय एन की फॉर्म बनानी है। आर बाय एन की फॉर्म बनाने के लिए क्या करेंगे, सीधे सीधे आप एन यहाँ से कॉमन लीजिए, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी दे लिया, आप लगा लीजिए, यहाँ पर समेशन लगाइए, आर इक्वल टू 1 से एन, अंडर रूट एन अपॉन अंडर रूट आर दिया गया है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, अगर अंडर रूट एन कॉमन लेंगे, ऊपर स्क्वायर लगाए तो ये क्या आ जाएगा बाहर, केवल और केवल एन बाहर आ जाएगा। यहाँ क्या लिखा है, अंडर रूट आर। ठीक है, अंडर रूट एन अपॉन अंडर रूट आर बचेगा, अंदर क्या बचेगा हमारा, जैसे ही आप अंडर रूट एन कॉमन लेंगे बाहर तो यहाँ बचेगा 3 अंडर रूट आर बाय एन प्लस 1 का होल स्क्वायर। 1 बाय एन आपका हमेशा बनना चाहिए, क्या आर इक्वल टू 1 से एन जा रहा है, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी जा रही। ठीक है, आर इक्वल टू 1 से एन जा रहा है, 1 बाय एन किससे रिप्लेस, अभी रिप्लेस नहीं होना है फिलहाल, तो 1 बाय एन लिखिए, यहाँ पर अंडर रूट एन बाय आर बन रहा है, एन बाय आर को क्या लिख सकते हो आप, 1 अपॉन अंडर रूट आर बाय एन लिखिए आप, कोई दिक्कत नहीं होगी, 3 अंडर रूट आर बाय एन प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब रिप्लेस करना स्टार्ट करिए, 1 बाय एन को रिप्लेस किया हमने किससे, dx से, r इक्वल टू 1 से n तक की रिप्लेस किया 1 से n। दूसरी चीज अंडर रूट आर बाय एन को किससे रिप्लेस किया, 1 अंडर रूट एक्स और 3 रूट एक्स प्लस 1। इसको इंटीग्रेशन करिए, तुरंत आपको किसकी वैल्यू पता चल जाएगी, इस समेशन की वैल्यू पता चल जाएगी। सो अगर आपने इन क्वेश्चंस को ट्राई करेंगे तो इन क्वेश्चंस के आंसर भी आप कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। इफ़ यू आर वाचिंग दिस वीडियो टिल लास्ट, आपको कमेंट बॉक्स में शेयर करना है आई हैव वॉच दिस वीडियो टिल लास्ट। नेक्स्ट वीडियो का वेट करिए, परसों अपलोड हो रही होगी, जिसमें हम कुछ लॉगरिथम पर बेस्ड लॉग से रिलेटेड क्वेश्चंस को लेकर के आ रहे होंगे, जिसमें आपको लिमिट्स भी फाइंड आउट करनी पड़ सकती है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय एंड फोड़ते रहिए।